कोई फ़ायदा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2 सी ए सी बी, कोई फ़ायदा नहीं आएगा। बी सी सी ए बी अगर ऐड भी कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ है, बी सी सी ए बी यहाँ है, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2b सी सी ए बी, फार्मूला बनेगा नहीं। अब क्या करें इसमें आगे, सोचो ज़रा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, अभी तो कुछ भी कॉमन नहीं आया, आंसर याद रखना है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस है, और फिर होगा शायद ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, या ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। अब क्या करें, चलो एक काम करते हैं, इसको कॉलम 3 जो है ना, क्योंकि वैसे तो आप सिंगल स्टेप में कर सकते हो ये चीज़ें, पर लंबा क्वेश्चन है तो जितना एक्सपेंड हो गया हो उतना सही है। वैसे 2 ऑपरेशन आप जोड़ भी सकते हो। पहले एक काम करो, मैं बोल रहा हूँ कॉलम 3 को चेंज करो, कॉलम 3 को 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, ये तो कर सकते हो ना, ए से मल्टीप्लाई करते हो, आज 2 से कर रहे हो मल्टीप्लाई, ये कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपॉन में बाहर क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और 2 से बचना है, अगर बाहर 2 नहीं आना चाहिए तो एक काम करो, मैं बताता हूँ। ये देखो 2bc है, ये 2bc बन गया, ये 2ca है, ये 2ca बन गया, ये 2ab है, ये 2ab बन गया। तो अगर 2 नहीं आए तो एक काम कर सकते हैं, एक ही साथ एक ऑपरेशन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं करें कि एक कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करें, तीसरे को और फिर माइनस करें, इससे बढ़िया एक ही ऑपरेशन डायरेक्ट लगाते हैं। वो क्या है, कॉलम 2 हो गया, गिव्स अस, हम एक काम करते हैं, कॉलम 2 प्लस 2 कॉलम 3 कर देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, कॉलम 2 तो ऐसी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 2bc से 2bc कैंसिल होगा, 2ca से 2ca कैंसिल होगा, और 2ab से 2ab कैंसिल होगा। पर साथ में क्यों ना ए स्क्वायर को भी साथ में ले लें, बी स्क्वायर को भी साथ में ले लें, सी स्क्वायर को भी साथ में ले लें। तो सबसे क्रूशियल स्टेप ये रहा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, ये करोगे, ठीक है। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, देखना क्या बनता है। सबसे क्रूशियल स्टेप है, 3 स्टेप में करना पड़ता है, इससे बढ़िया एक ही स्टेप में कर दिया, टाइम बचता है बच्चों। आखिरी में आपको यहीं तो पहुंचना है, तो माइनस कॉलम 1 को ऐसे ही रहने दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे रहने दिया। कॉलम 2 चेंज होगा, पहले कॉलम 2 लिख लो, कॉलम 2 कितना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc है, और क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca है, और क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, ठीक है। तो कॉलम 2 लिख दिया। अब इसमें कॉलम 1 ऐड करो, तो कॉलम 1 करस्पॉन्डिंग क्या है, ए स्क्वायर यहाँ ऐड कर लिया, यहाँ करस्पॉन्डिंग क्या है, बी स्क्वायर ऐड कर लिया, करस्पॉन्डिंग सी स्क्वायर ऐड कर लिया, और क्या है, 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 भी ऐड करना है। कॉलम 3 bc है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लगाएंगे तो 2bc, ये चीज़ बनेगी 2ca, ये चीज़ बनेगी 2ab, 2 मल्टीप्लाई करो तीनों में और ऐड कर दो। कॉलम 3 ऐसे लिख लो, BC CA AB है, BC CA AB, क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, और तीनों जगह आप पे क्या बचा, तीनों जगह आप पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। अगर आप देख पाओ, आपकी नज़र है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा, वो लिख लेते हैं। तो ये भी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है जो मैं आप कर रहा हूँ, बस तुम्हें क्लियरली दिखाना चाहता हूँ। ए स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर बचा, सी स्क्वायर बचा, इधर बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बचा सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बचा बी सी, यहाँ बचा सी ए, यहाँ बचा ए बी। अब क्या करोगे समझदार बच्चे, इसे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया। अच्छा कॉमन भी तो लेना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। साथ में देखो माइनस भी है, वो माइनस ये रहा, और साथ में बचा देखो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बचा बी स्क्वायर, यहाँ पे बचा सी स्क्वायर, यहाँ बचा 1, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचा बी सी, यहाँ बचा सी ए, यहाँ बचा ए बी, ये चीज़ बची। अब बस वही लालच आ गया होगा, पर क्यों ना इन्हें इंटरचेंज कर लें और माइनस का क्या बना ले, प्लस बना ले, ये भी सीखा है। दो रो दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डेल्टा का साइन चेंज हो जाता है, पहले माइनस था प्लस हो जाएगा। प्लस कब होगा, जब
1 1 1 यहाँ चले जाए। आदत भी ऐसी ना, बीच से कभी करा नहीं, और बी सी सी ए बी, पर कैसा भी हो, कैसे भी जोन हो, हमें करना चाहिए ये। अब कर लो, अब एक रो को फिक्स कर लो। मान लो पहली रो को फिक्स कर दिया, R2 माइनस R1 करो, R2 माइनस R1 करो, और R3 माइनस R1 करो, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 करो। देखो फिर क्या होगा। देखो डेल्टा आप पे है a² प्लस b² प्लस c², ये है। R1 को ऐसे रहने दो, R1 कितना है, a² है, bc है 1 है। क्या करो, R2 माइनस R1, b² माइनस a² आया पहला, दूसरा कितना आया ca माइनस bc, और 1 माइनस 1 कितना 0। R3 माइनस R1 करो तो c² माइनस a² आएगा, ठीक है। ab माइनस ca आएगा, ab माइनस ca, और कितना आएगा 1 माइनस 1 कितना 0, ऊपर वाला 1, ये दोनों 1 0। ab माइनस ca नहीं होगा, फिर ab माइनस bc होगा। चेक करता हूँ, c² माइनस a² ab माइनस bc 1 माइनस 1 0, b² माइनस a² ca माइनस bc 1 माइनस 1 0। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो आप, उनको भूल जाओ, वो किसी काम की नहीं है। 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं। तो आप पे बचा क्या, वो चीज़ बताता हूँ मैं आपको। आप पे बचा डेल्टा इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। देन आप पे सिर्फ ये 4 चीज़ें बचेंगी, जो कि कुछ ऐसी हैं, जिसमें पहला है b² माइनस a², यह है ca माइनस bc, यह है c² माइनस a², और यह है ab माइनस bc, ठीक है। ये चीज़ बची। तो चाहूँगा आप लोग इसे ऐसे लिख लें, थोड़ा आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। ये हटा देता हूँ, आपको तो अलग से लिखना पड़ेगा, पर मैं कर लेता हूँ। देखो यहाँ c कॉमन है, c कॉमन है ना, तो a माइनस बी बचेगा अंदर। तो c कॉमन लेके कितना बचा अंदर, c कॉमन लेके बचा a माइनस बी। ऐसे ही यहाँ पे क्या कॉमन है, b कॉमन है, b कॉमन है, तो b कॉमन ले लेंगे तो आप पे बचेगा a माइनस सी। c कॉमन लेके a माइनस बी, b कॉमन लेके a माइनस सी, और b² माइनस a² होता है आप पे b प्लस ए और b माइनस ए, b प्लस ए और b माइनस ए। c² माइनस a² होता है c प्लस ए और c माइनस ए। ये हो गया। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, आंसर निकालते हैं। और छोटा हो सकता है नहीं, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, a² प्लस b² प्लस c²। इसे सॉल्व करेंगे तो b प्लस ए मल्टीप्लाई बाई b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई b ऑफ a माइनस सी, ऐसे आ गया। और उधर कितना आया, माइनस ऑफ c ऑफ कितना a माइनस बी, ठीक है। माइनस तो लगेगा नेचुरल, और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो c ऑफ a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई c प्लस ए मल्टीप्लाई बाई c माइनस ए, ये कर दिया। देखो कुछ कॉमन आ सकते हैं, कॉमन आ सकता है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये चाहिए होगा। देखो इन दोनों के साइन चेंज करो, इसका साइन चेंज करो, वो माइनस में यहाँ लिख रहा हूँ, तो a प्लस का हो जाएगा, b माइनस का हो जाएगा, ये बन गया a माइनस बी। इनके भी साइन चेंज करो, माइनस करेंगे तो c माइनस ए बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, गायब हो गया। कुछ कॉमन आ रहा है, a माइनस बी दोनों से कॉमन, c माइनस ए भी दोनों से कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है। डेल्टा इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। दोनों से कॉमन आया a माइनस बी, दोनों से कॉमन आया c माइनस ए। अगर a माइनस बी सी माइनस से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा b टाइम्स ऑफ, ये वाला b टाइम्स ऑफ b प्लस है, और वहाँ बचा माइनस c टाइम्स ऑफ c प्लस है, ये बचा। अब इसे कहीं सॉल्व कर लो, बात बन जाएगी फिर। तो b टाइम्स ऑफ b प्लस ए, b टाइम्स ऑफ b प्लस ए होगा b² प्लस b है, माइनस c टाइम्स ऑफ c प्लस ए होगा c² माइनस ac, माइनस आएगा ना दोनों में। कुछ कट रहा है नहीं, पर एक काम कर सकते हैं, इनको साथ लिख सकते हैं, b² माइनस c² साथ लिखा ऐसे ही मजाक में, और ba माइनस ac साथ लिख दिया। सब प्लस माइनस में है ना, क्या हो गया, साइन तो नहीं चेंज करे, माइनस का c² माइनस का ac था, अब b है। पर एक फ़ायदा हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, ये b² माइनस c² जो है ये बनेगा b प्लस सी और b माइनस सी, ठीक है। और यहाँ से अगर आप a कॉमन ले लो तो ये भी बनेगा b माइनस सी, ठीक है। a कॉमन लेके b माइनस सी, b माइनस सी आप लोग कॉमन ले लो, b माइनस सी जैसी कॉमन लिया, यहाँ से आया b प्लस सी, यहाँ से आया प्लस का a, तो a प्लस b प्लस सी आ गया। दैट मीन्स
पूरा ये चीज़ सॉल्व करके ये चीज़ बनी, डेल्टा की वैल्यू आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है। देन इसको लिख लो पहले बी माइनस सी, देन इसको लिख लो सी माइनस ए। अब बस एक ही चीज़ बची है, ए प्लस बी प्लस सी लिख लो इस बी प्लस सी प्लस ए को, यही आपको चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। देखो आ गया, ठीक है, ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री पे बेस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, प्रूफ करना है पाई के बराबर है ना। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है ये, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, साइन ऑफ ए प्लस सी, कॉस ऑफ C, then minus of sin B, 0, tan C, then cos A plus B, tan B plus C, 0 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो हम एक काम कर सकते हैं, डेल्टा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट बनाया, साइन लिखा, ये ए प्लस बी प्लस सी बन गया पाई, तो ये साइन पाई हो गया। आगे बढ़ेंगे, साइन है, साइन है, एक ही एंगल में चाहिए हमें, ए प्लस सी है, देखो यहाँ से ए प्लस सी के तब क्या होगा, ए प्लस सी 180 माइनस बी, पाई माइनस बी हो जाएगा ना। ए प्लस सी कितना होगा, पाई, बी को इधर भेजो, पाई माइनस बी, कॉस सी ऐसी रहने दो, डिटर्मिनेंट, माइनस का साइन भी ऐसी रहने दो, 0 ऐसी रहने दो, टेन सी ऐसी रहने दो, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, जो भी दे रखे 180 माइनस अदर एंगल कर देंगे, तो पाई माइनस ए प्लस बी होगा, सी को उधर भेजना पड़ेगा तो पाई माइनस सी, 10 बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी है तो ए को उधर भेजना पड़ेगा, पाई माइनस ए और 0। अब जो जो वैल्यू आपको पता है डाल दो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, बट टेन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, माइनस 10 थीटा होता है। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, ये चीज़ साइन 180 0 होता है, तो डेल्टा की वैल्यू देखिए क्या आई, साइन 180 हो गया 0, साइन पाई माइनस बी, साइन पाई 180 पाई होता है, पाई पाई, साइन पाई माइनस बी, साइन बी आएगा, ठीक है, साइन पाई माइनस बी साइन बी, साइन पाई माइनस बी साइन बी, साइन बी आ गया, कॉस सी है, माइनस का साइन बी है, 0 है, टेन सी है, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, इन्वर्स पढ़ी है ना आपको ने, वहाँ से आया। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा कितना है, सी है, टेन 180 माइनस है, माइनस का 10 है, और यहाँ आ गया 0, ठीक है। इतनी चीज़ें आ गई, बस एक्सपेंड करो, ऊपर से ही ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, 0 को तो करना ही नहीं, 0 तो 0 ही आएगा ना, इसलिए उसे करना नहीं, ठीक है। तो करते हैं, देखो 0 से क्या करोगे, 0 से मत करना, ठीक है। माइनस का साइन बी से करो, इसे आगे बढ़ाएंगे, तो माइनस के साइन बी को एक्सपेंड करा, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा लिखेंगे, तो साइन बी ये रहा, इनको छुपाएंगे, तो एक तो ये चीज़ बच रही, ये चीज़ बच रही, ये चीज़ बच रही, ये चीज़ बच रही, देखो साइन बी टी बना रहा है ना, टी, तो क्या क्या बच रहा, माइनस का साइन बी, टेन सी बच रहा, माइनस का कॉस सी बच रहा, और 0 बच रहा, और प्लस का कॉस सी बचा, प्लस का कॉस सी ये रहा, ऐसे छुपाएंगे, तो 1 2 3 4 ये बच रहा,
क्या है, माइनस का साइन बी 0, माइनस का कॉस सी और माइनस का टेन ये बचेगा। ठीक है, देखते हैं फिर आगे क्या होगा। डेल्टा चल रहा है, माइनस का साइन बी, सॉल्व करेंगे। ये चीज़ 0, माइनस लगाना पड़ेगा, देखो ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आएगा आप पे टेन सी कॉस सी, टेन सी कॉस सी आया समझ में। ये 0 हो गया, माइनस का प्लस हो गया, उधर मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब बाहर है कॉस सी, देखो ये चीज़ होगी वो चीज़ 0 हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आप पे बचा साइन बी और टेन ए, साइन बी और टेन ए ये बचा। अच्छा यहाँ टेन सी है और वहाँ टेन ए है, देखना पड़ेगा टेन सी ना हो, ए प्लस बी सी है, टेन सी ही है। टेन ए होगा वो, बुक की गलती, ये चीज़ टेन ए होगी। ठीक है, कहाँ है ये चीज़, ये करेंगे ऐसे, टेन ए आएगा यहाँ पे, टेन ए आएगा। ठीक है, तो जहाँ सी दिख रहा है वहाँ ए है। अब अगर ऐसे हो गया, देखो टेन ए साइन बी कॉस सी, टेन ए साइन बी कॉस सी दोनों सेम है, माइनस और प्लस कैंसिल होंगे, आ जाएगा 0। बुक की गलती होती है यार कभी कभार ना, ऐसे हम तो करते ही हर समय, पर बुक की भी गलती होती है, इसलिए तो 0 आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस अल्फा प्लस डेल, कॉस बीटा प्लस डेल, कॉस गामा प्लस डेल बराबर आना चाहिए 0 के, ये है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। अब देखो इसे करेंगे कैसे, पहले तो इसे खोल दो, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, डेल्टा लिखा, लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसे खोलो, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस बीटा प्लस डेल खोलोगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको भी करोगे कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे लिख दिया। 0 चाहिए ना आपको, 0 आ जाएगा, चिंता मत करो। देखो ये कॉस अल्फ़ा है, ये कॉस बीटा है, ये कॉस गामा है। देखो यहाँ क्या है, कॉस अल्फ़ा के साथ कॉस डेल है, कॉस बीटा के साथ क्या है कॉस डेल, कॉस गामा के साथ क्या है कॉस डेल। ठीक है, तो इसे ही चेंज करेंगे, कॉलम 3 लिखेंगे, कॉलम 3, और क्योंकि ये किस साइन में, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो माइनस लिखते हैं। तीनों में कॉस डेल की जरूरत है, तो कॉस डेल की मल्टीप्लाई करेंगे, डेल वैसे ही होगा जैसे ए बी सी है 1 2 3 है, तो C3 माइनस कॉस डेल ऑफ कौन सा कॉलम, कॉलम 2। और देखिए साइन अल्फ़ा के साथ कौन है, साइन डेल, मतलब साइन अल्फ़ा के साथ यहाँ साइन डेल है, साइन बीटा के साथ यहाँ साइन डेल है, साइन गामा के साथ यहाँ साइन डेल है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी करा था, तो साइन डेल चाहिए, और ये माइनस का है तो ये प्लस का चाहिए, तो प्लस का साइन डेल C1 लिखेंगे, ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलम 3 को चेंज करेंगे, इतना बड़ा ऑपरेशन लगेगा, तो
कॉलम 1 ऐसे लिख दिया, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा। कॉलम 2 भी ऐसे लिख लिया, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉलम 3 भी ऐसे लिख दिया, कॉस अल्फ़ा, कॉस डेल माइनस साइन अल्फ़ा, साइन डेल। फिर लिखा कॉस बीटा, कॉस डेल माइनस साइन बीटा, साइन डेल। फिर लिखा कॉस गामा, कॉस डेल माइनस साइन गामा, साइन डेल। माइनस ऑफ कॉस डेल C2 ये करना है। तो देखो पहले तो माइनस ऑफ कॉस से डेल लिख लो, माइनस ऑफ कॉस ये डेल है ना, डेल लिख लिया, माइनस ऑफ कॉस डेल लिख लिया। और C2 में जो करस्पॉन्डिंग है वो लिखो, पहले में कॉस अल्फ़ा, दूसरे में कॉस बीटा, तीसरे में कॉस गामा। पहले में कॉस अल्फ़ा, दूसरे में कॉस बीटा, तीसरे में कॉस गामा। फिर क्या है, प्लस का साइन डेल है, ये है ना, प्लस का साइन डेल, प्लस का साइन डेल, प्लस का साइन डेल, प्लस का साइन डेल। और क्या है, C1 है। करस्पॉन्डिंग क्या है, साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा। पहले में साइन अल्फ़ा, दूसरे में साइन बीटा, तीसरे में साइन गामा। ये डेल है ना, ये क्या है अल्फ़ा, ये क्या है बीटा, ये है गामा और ये है डेल। देखिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। एक पूरी रो कॉलम 0 हो गया, तो आंसर 0 ही आएगा। आगे समझ में, ये सारा सॉल्व होके सारा कट गया ना, ये सारी चीज़ कट गई। जब ये सारी चीज़ कट गई तो आप पे क्या बचा, 0 बचा। और अगर एक भी वो 0 हो जाए कॉलम या रो, तो डेल्टा कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, ऐसे करना है इसे। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ही क्वेश्चन अच्छा है। इफ़ A प्लस बी प्लस सी, आपको पाई दे रखा है, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल शो करना है आपको। डिटर्मिनेंट साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी। और क्या है जी, साइन सी कॉस सी, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी। ये आपका बराबर आए माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ सी माइनस ए। मैं फिर कह रहा हूँ, जब थक जाते हो तो वीडियो पॉज करके मुंह हाथ धो के तेल लगा के चाय पी के दोबारा आए करो। ठीक है, खुद करो इसे, पॉज करो। करना वही है, बाद में लगेगा ए प्लस बी प्लस सी पाई। पहले देखो कुछ फार्मूला बना पाओ, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होता है, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 होता है। तो पहले वो करो, फिर वही लगाओ साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा के फार्मूले, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पहले उतना कर लो, फिर बाद में देखते हैं। चलिए करते हैं, वेलकम बैक। देखिए पहला काम तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, शो करना है डेल्टा ना। पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये कॉलम 1 है, वो कॉलम 3 है, तो कॉलम 1 गिव्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, ये कर लेते हैं। तो देखना कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 2 ऐसे लिख दो, साइन ए कॉस ए ऐसे लिख दिया, साइन बी कॉस बी ऐसे लिख दिया, साइन सी कॉस
सी ऐसे लिख दिया। यहाँ पे कॉलम 3 भी ऐसे लिख दिया क्योंकि हम चेंज कॉलम 1 को कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी। अब चेंज क्या कर रहे हो, देखो कॉलम 1 साइन स्क्वायर ए है, कॉलम 3 कॉस स्क्वायर ए है। ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आया, 1 आया। कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, 1 3 1 3। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी भी 1। इतना आ गया ना। अब लालच आएगा माइनस कर ले, पर थोड़ा इसे कन्वर्जन करो क्योंकि बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी चाहिए ना, इसलिए क्या करें, देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस 2 को इधर ले जा लेते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला आया साइन 2 थीटा बाई 2। तो ध्यान से देखो, थीटा आज ए है, मान लो थीटा आज ए है, तो साइन ए कॉस ए कितना होगा, साइन 2a बाई 2, साइन ए कॉस ए, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है साइन 2 थीटा बाई 2। ये नीचे वाला 2 एंगल नहीं है, एंगल सिर्फ 2 थीटा है। तो साइन थीटा की जगह ए, यहाँ ए डालो, यहाँ ए डालो, यहाँ ए डालो, तो ये चीज़ साइन ए कॉस ए सॉल्व होकर आएगी साइन 2a होल डिवाइडेड बाई 2। उसे ऐसे लिख रहा हूँ यार, ये मत समझना कि 2a बाई 2 मतलब a है, ये मत समझना। आप पे कॉपी अच्छी है, ज़्यादा स्पेस में है, तो साइन 2a होल डिवाइडेड बाई 2 लिख लो। ऐसे साइन बी कॉस बी, साइन 2b होल डिवाइडेड बाई 2 होगा। ऐसे साइन सी कॉस सी होगा साइन 2c होल डिवाइडेड बाई 2। ऐसा कर लिया। और तुमने एक कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस -1 को उधर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, और इस 2 को नीचे ले जा लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर ए क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2a होल डिवाइडेड बाई 2, ये याद रखना। अब क्या होगा, जब b करेंगे तो कॉस स्क्वायर b है तो यहाँ b आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2b होल डिवाइडेड बाई 2। और जब c होगा तो c आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2c होल डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। ठीक है, अच्छे से लिखना, इसे बार बार देखना इस स्टेप को कैसे करा मैंने। देखिए यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, दोनों हाफ आएगा कॉमन। और 2 कॉलम से, कॉलम 2 से भी हाफ कॉमन आया, वो लिख लिया मैंने बाहर, ये रहा। और कॉलम 3 से भी हाफ कॉमन आया, वो भी लिख लिया बाहर, ये रहा। कॉलम 2 से भी आया, कॉलम 3 से भी आया, 2 बार आया भाई। 1/2 इंटू 1/2 हाफ आया, तो 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख दिया। अब क्या बचा, 1 1 1। अब क्या बचा, साइन 2a बचा, फिर क्या बचा, साइन 2b बचा, क्योंकि हाफ तो बाहर आ गया ना, साइन 2c बचा। यहाँ से भी हाफ बाहर आ गया, तो बचा 1 प्लस कॉस 2a, फिर बचा 1 प्लस कॉस 2b, फिर बचा 1 प्लस कॉस 2c। शाबाश, ये बचा। पर 2a 2b 2c नहीं चाहिए, सिंगल एंगल चाहिए हमें ABC। चलो अब तो आ जाओ, जो लालच वाली बात है। एक रो को फिक्स करेंगे, R2 गिव्स R2 माइनस R1। R1 को फिक्स कर दिया अगर, ये मायने नहीं रखता कि पहला स्टेप क्या है, दूसरा मायने रखता है, वो पहले पे डिपेंडेंट होता है। R1 की मदद से कर रहे हैं, तो R3 को भी R1 से ही सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। R1 कॉमन चीज़ है, R1 कॉमन ले लेते हैं, 1/4 लिखा। R1 को चेंज नहीं कर रहे तो R1 ऐसे लिख लेते हैं, 1 साइन 2a और 1 प्लस कॉस 2a। सबसे पहले है R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 आया 0। फिर साइन 2b माइनस साइन 2a आया, साइन 2b माइनस साइन 2a आया। ठीक है, माइनस करोगे तो 1 से 1 कैंसिल होगा। R2 माइनस R1 करो तो कॉस 2b माइनस कॉस 2a आएगा, स्क्वायर नहीं है वो, स्क्वायर वाले पहले हो गए। आप पे आ रहा है कॉस 2b माइनस कॉस 2a, कॉस 2b और कॉस 2a आ रहा है, देख लो, कॉस 2b और कॉस 2a आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको करना है R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 कितना 0। साइन 2c और साइन 2a में माइनस होगा, साइन 2c माइनस साइन 2a होगा। और यहाँ करेंगे 1 से 1 कैंसिल होगा। 2 बार कैसे कर रहे हो सर, तो 2 बार ही होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, cos 2c माइनस cos 2a आएगा, cos 2c माइनस cos 2a। ठीक है, अब कुछ पुराने फॉर्मूले रिकॉल करो,
कौन कौन से? एक तो का फार्मूला होता था साइन सी माइनस साइन डी होता था 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता था। ठीक है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इसकी नौबत यहाँ आएंगी। और cos सी माइनस कॉस डी क्या होता था वो देख लेते हैं। तो cos सी माइनस कॉस डी, कॉस में माइनस हो तो दोनों साइन के आते थे, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 आता था। माइनस लगाओ नहीं तो डी माइनस सी लिखो, आपकी मर्जी है। चलिए, तो ये फार्मूला लगाएंगे, क्यों ना हम पहले से निकाल के रख लें जो जो चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ लिखते जाएंगे क्या आएगा। देखो, एक बार हमें करना पड़ेगा साइन 2b माइनस साइन ए, साइन 2b माइनस साइन ए। 2b काम कर रहा है सी का, साइन 2a है ना, और 2a काम कर रहा है डी का। तो क्या आएगा देखो, 2 cos सी प्लस डी, ये सी है ये डी है, तो 2b प्लस 2a होल डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा। और साथ में आएगा साइन सी माइनस डी बाई 2, इसका मतलब साइन सी का काम 2b कर रहा है, तो 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, अल्टीमेटली आप पे बचेगा 2 cos a प्लस बी या b प्लस ए और साइन b माइनस ए, ये बचेगा। ये याद रखना कि इस चीज़ की वैल्यू आई कितनी, 2 cos b प्लस ए इंटू साइन b माइनस ए। ठीक है, इसको भी वैसे ही बना लेंगे, कुछ नहीं, बी ए था ना, यहाँ सी ए है, तो जहाँ बी होगा वहाँ सी रख लेंगे। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो बना लेंगे। याद रखोगे ना, याद रखना प्लीज़ है कि बी ए था तो बी ए आया, सी ए है तो सी ए सी माइनस ए आएगा। अब देखिए cos 2b माइनस कॉस 2a देख लेते हैं, क्योंकि b की जगह c तो डालना है, तो cos 2b माइनस कॉस 2a, ये -2 साइन c प्लस डी बाई 2। सी का काम आज 2b कर रहा है और डी का काम आज 2a कर रहा है, तो ये आएगा -2 साइन c प्लस डी 2b प्लस 2a बाई 2, और फिर भी साइन है c माइनस डी, फिर ये माइनस नहीं देखते ना, फार्मूले का ही देखते हैं, तो साइन c माइनस डी, इसका मतलब 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल करना सबके, आप पे आ रहा है -2 साइन b प्लस ए इंटू साइन b माइनस ए, ये आ रहा है। तो लिख लेते हैं, इसकी बात कर रहे हैं ना, हाँ लिख लेते हैं, -2 साइन b प्लस ए इंटू साइन b माइनस ए, ये आएगा। ठीक है, चलिए फिर करने बैठते हैं। डेल्टा चल रहा था, ये चलेगा 1/4, डिटर्मिनेंट बनेगा 1 ऐसे रहेगा, साइन 2a ऐसे रहेगा, 1 प्लस कॉस 2a भी ऐसे रहेगा। इसके बाद आप पे है 0 और 0 ऐसे, साइन 2b माइनस साइन 2a, ये हो गया कौन सा वाला, ये वाला ऊपर वाला ना, कितना 2 cos b प्लस ए इंटू साइन b माइनस ए। नीचे वाला क्या होगा, साइन 2c माइनस साइन 2a, ऐसे ही बनेगा 2 cos c प्लस ए इंटू साइन, बोला था ना b की जगह c माइनस ए, ये बना। और अब इधर देखो, अब cos 2b माइनस cos 2a है, तो cos 2b माइनस cos 2a बन गया था -2 साइन, ये रहा b प्लस ए और b माइनस ए, किस में, साइन में, साइन b माइनस ए। नीचे भी वही आएगा, बस सी ए आएगा बी ए की जगह सी ए, तो 2 साइन -2 साइन c प्लस ए इंटू साइन c माइनस ए, ये आएगा, ये रहा। ठीक है,
बस आप एक्सपेंड कर लो 1 के लॉन्ग, देखते हैं आंसर आएगा नहीं आएगा, कोशिश तो है आ जाए। चाहिए कितना था वो रफ में लिख लेते हैं। देखिए हमें चाहिए, वो रफ में लिख लेते हैं। क्या चाहिए? हमें चाहिए माइनस ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी साइन b माइनस सी और साइन ऑफ c माइनस ए। ठीक है, ये चाहिए। देखते हैं आता है नहीं आता है। अभी तो हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये और ये ऐसे एक्सपेंड होंगे। आप पे बचेगा फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे कर लो प्लस माइनस प्लस, जीरो को करना ही नहीं एक्सपेंड फिर। ठीक है, सिर्फ इनको ही करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 आया। अब आप पे बचा ये चीज़ 2 cos b प्लस ए साइन b माइनस ए 2 cos c प्लस ए साइन c माइनस ए। फिर यहाँ पे आप पे बचा माइनस 2 साइन b प्लस ए साइन b माइनस ए और माइनस 2 साइन c प्लस ए और साइन c माइनस ए। ये चीज़ आप पे बची। आप एक काम करिए, पहले कॉलम से 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर आ गया। दूसरे कॉलम से भी 2 कॉमन ले लीजिए, बाहर आ गया। ऐसा आ गया बाहर। ठीक है, पहले से भी 2, दूसरे से भी 2, 4/4 बन गया 1। अब इनसे माइनस भी कॉमन लेके बाहर आ गया। और क्या कॉमन आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन b माइनस ए दोनों में है, पहली रो में है, पहली रो में साइन b माइनस ए है, वो कॉमन ले लो। और दूसरी में साइन c माइनस ए है, वो कॉमन ले लो। साइन c माइनस ए कॉमन ले लिया। बचा क्या? यहाँ पे बचा कॉस b प्लस ए, कॉस b प्लस ए, और यहाँ पे बचा साइन b प्लस ए। इधर बचा कॉस c प्लस ए और इधर बचा साइन c प्लस ए। ये बचा। ठीक है, 2 चीज़ें तो हम पे आ गई, b माइनस ए और c माइनस ए आ गया। b माइनस सी चाहिए, वो भी आ जाएगा। सब्र रखो बस। देखो साइन अपना नेगेटिव एंगल बाहर भेजता है ना, तो अंदर भी ले सकता है। तो इस माइनस को अंदर भेजा तो ये साइन a माइनस बी बन गया, जैसा चाहिए था ना। साइन a माइनस बी साइन b माइनस सी साइन c माइनस ए। अभी आ जाएगा माइनस, चिंता मत करो। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। तो डेल्टा इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी साइन ऑफ c माइनस ए। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस b प्लस ए साइन c प्लस ए और माइनस होगा साइन b प्लस ए और कॉस c प्लस ए। ये माइनस होगा। अब इसमें बस एक बात है, अगर आपके विजन है तो ये हो जाएगा। विजन क्या होना चाहिए इसमें? विजन ये होना चाहिए, इस पूरे को आप अल्फ़ा मान लो, इस पूरे को बीटा मान लो, इस पूरे को अल्फ़ा मान लो, इस पूरे को बीटा मान लो। तो ध्यान से देखो ये क्या चीज़ है, कॉस का अल्फ़ा साइन का बीटा, साइन का अल्फ़ा कॉस का बीटा, या साइन बी कॉस ए साइन बी, या साइन ऐसे देख लो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और बीच में माइनस हो। क्या होता है ये? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन का बीटा था तो अब कॉस का बीटा बन गया, कॉस का अल्फ़ा था तो अब साइन का अल्फ़ा बन गया, और बीच में माइनस है। बच्चे फार्मूला ये होता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर आपको याद हो। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, ये साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बोल लो, आपकी मर्जी है, कुछ ही नहीं फ़र्क पड़ता। यहाँ पे साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बोल लो, तो साइन का बीटा कॉस का अल्फ़ा माइनस कॉस का बीटा साइन का अल्फ़ा। तो ये कुल मिला के साइन बीटा माइनस अल्फ़ा है, जिसको हम कैसे लिखेंगे? ये तो चीज़ ऐसी चलेगी, यहाँ पे आएगा साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। बीटा कितना है? c प्लस ए माइनस ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है? b प्लस ए।
ये है, तो ए से ए कैंसिल हुआ, ठीक है। पता है ना क्या करा, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा करा, ये पूरा बीटा है, ये पूरा अल्फ़ा है, सी प्लस ए बीटा है, बी प्लस ए अल्फ़ा है, तो साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, ए से ए कैंसिल हुआ, बचा सी माइनस बी, बचा सी माइनस बी, और हमें तो बी माइनस सी चाहिए, तो साइन अपना नेगेटिव बाहर भेजता है, अंदर ने अंदर नेगेटिव कॉमन आएगा ऐसे बी माइनस सी फॉर्म में, फिर वो माइनस बाहर आ जाएगा, वो माइनस ये रहा, पर इसके आगे एक और दो चीज़ें हैं, साइन ए माइनस बी और साइन सी माइनस ए, मल्टीप्लाई में माइनस है, ये माइनस आगे आ गया, शायद यही आपको चाहिए था, माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ बी माइनस सी और साइन ऑफ सी माइनस ए, यही चाहिए था, यही आपका आ गया, ठीक है। लंबा क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, शाबाश। अब देखो नया क्वेश्चन, देखिए आप पे क्वेश्चन है, आपको ना दो डिटर्मिनेंट्स को इक्वल करना है, तो क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, एक्सपेंड नहीं करना, आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी एक्स, इसमें चालाकी लगती है, सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, ए प्लस बी एक्स है और यहाँ ए एक्स प्लस बी है, सी प्लस डी एक्स और नीचे सी एक्स प्लस डी है, एक्स ने पोजीशन चेंज कर ली, पी एक्स प्लस क्यू यू वी डब्ल्यू बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू इसके बराबर है, ठीक है। मतलब आपको डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ही बनाना है, ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों को सॉल्व करोगे और दोनों किसी पोजीशन में आके दोनों वही आएंगे, मान लो पहले वाले को करा वो भी कहीं अटका, दूसरा वाला भी वहीं अटका और दोनों बराबर हो गए, ऐसे नहीं है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे वैसा करेंगे, बनाओ ऊपर वाले के जैसे ही बनाओ हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं से देखो बन जाए तो बात बन जाए, सोचो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। करें, ठीक है। तो मेरे को तो इतना समझ में आ रहा है कि इसका ये यू वी डब्ल्यू के बराबर है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, यहाँ ए चाहिए, वहाँ सी चाहिए, यहाँ पी चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब इन दोनों को कटना पड़ेगा, कैसे कटेंगे देखते हैं। देखो एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं और इसके रो 2 को हम चेंज करते हैं एक्स रो 2 से, इसके रो को सेकंड को हम एक्स रो 2 से करेंगे, आपको ही पता है क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं पता तो बार बार करोगे तो आ ही जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ये ए प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स, रो 1 तो ऐसे ही रहेगा ना, पी प्लस क्यू एक्स ऐसे रहा, एक्स मल्टीप्लाई करो रो 2 में तो पहला बना ए एक्स स्क्वायर साथ में बी एक्स, देखो बी एक्स से बी एक्स कैंसिल होगा, बात बन सकती है, सी एक्स इंटू एक्स होगा सी एक्स स्क्वायर, डी इंटू एक्स होगा डी एक्स, पी एक्स इंटू एक्स होगा पी एक्स स्क्वायर, क्यू इंटू एक्स होगा क्यू एक्स, यू वी और डब्ल्यू
अब एक चीज़ करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, R2 माइनस R1 कर लीजिए। आप करिए R1 गिव्स R1 माइनस R2, बात मानिए, R2 माइनस R1 मत करना, ABC बन जाएगा ना ऊपर ACP, इसलिए तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 को और R3 को ऐसे रहने दिया। R3 है UVW, R2 है AX स्क्वायर प्लस BX CX स्क्वायर प्लस DX और PX स्क्वायर प्लस QX। R1 माइनस R2 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। R1 पॉजिटिव है, R2 नेगेटिव है, तो आप पे आएगा A माइनस BX। अच्छा, R2 माइनस R1 करते हैं, तब भी बात नहीं बनती ना। हम पे कितना आएगा, R1 माइनस R2 करेंगे तो A माइनस BX आ रहा है ना, सॉरी ये थोड़ी कैंसिल होगा, BX से BX कैंसिल होगा, तो आप पे आएगा R1 माइनस R2 से कितना, A माइनस AX स्क्वायर, यहाँ पे आएगा A माइनस AX स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो DX से DX कैंसिल होगा, C माइनस CX स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे करेंगे QX से QX कैंसिल होगा तो P माइनस PX स्क्वायर आएगा। बच्चे आप समझ पा रहे हो कि अगर यहाँ से A कॉमन ले लें, यहाँ से C ले लें, यहाँ से P ले लें, तो क्या बन रहा होगा, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा कि डेल्टा होगा। A कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, C कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, P कॉमन लोगे तब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे है AX स्क्वायर प्लस BX, यहाँ पे है CX स्क्वायर प्लस DX, यहाँ पे है PX स्क्वायर प्लस QX, यहाँ पे है U, यहाँ पे है V, यहाँ पे है W, ये चीज़ है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बाहर, ठीक है। अब तो वो चाहिए ना, वही लेके आएंगे, ठीक है। हमने क्या करा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, फिर आप पे क्या बचा, उसको भूल जाओ, वो चाहिए हमें। आप पे बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो A C और P बचा, नीचे क्या बचा, A C और P बचा, नीचे क्या बचा, नीचे आप पे बच रहा है AX स्क्वायर प्लस BX, जिसमें हम एक काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, पर x कॉमन लेके फ़ायदा क्या होगा, इसे ऐसे ही रहने दो। AX स्क्वायर प्लस BX CX स्क्वायर प्लस DX और PX स्क्वायर प्लस QX, ये आ गया। साथ में ये क्या है, U है, यहाँ पे V है, यहाँ पे W है। कितना मंजिल तक पहुँचे हम, ये आ गया, 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 ये आ गया। बस ये BDQ चेंज करना है। अब सोचो कैसे होगा चेंज, BDQ क्या करें कि ये चेंज हो जाए इस चीज़ में। AX स्क्वायर है, CX स्क्वायर है, ऊपर हमने अगर x के मल्टीप्लाई करी तो ये चेंज हो सकता है, हो जाएगा चेंज। BX से DX QX है नहीं, और BDQ कहीं है नहीं। A में x के मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी फ़ायदा नहीं है। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, सोचो। इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, आगे सोचो कैसे करेंगे। अभी तो टाइम बहुत है, करो, सोचो आगे कैसे करोगे। एक एक्स्ट्रा तो नहीं आया ये, पहले स्टेप क्या था हमारा, AX स्क्वायर प्लस BX CX स्क्वायर प्लस DX। एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा ये, लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x कॉमन भी ले लूँ तब भी फ़ायदा नहीं होगा। चलो एक और बार ट्राई करता हूँ फटाफट, आपको प्रूफ करना है क्या कि A प्लस BX है, C प्लस DX है, P प्लस QX है, AX प्लस B है,
सी एक्स प्लस डी है और पी एक्स प्लस क्यू है और यू है, वी है, डब्ल्यू है। पहले तो ये चीज़ है। तो पहले तो हमने क्या करा था, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दी थी सेकंड रो में ना, और इन दोनों का माइनस करा था। तो ऑपरेशन लगा लेते हैं एक ही साथ। अब R1 गिव्स R1 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करनी है सेकंड रो में और R2 ये लगा लेते हैं सीधा। तो देखो क्या चेंज होगा, ए एक्स प्लस बी ऐसी रहा, सी एक्स प्लस डी ऐसी रहा, पी एक्स प्लस क्यू ऐसी रहा, यू वी डब्ल्यू ऐसी रहा। R1 है ए प्लस बी एक्स माइनस ऑफ एक्स ऑफ R2। तो यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का बी एक्स। ठीक है, तो एक से देख लो कितना आ रहा है, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल होगा तो आप पे आ रहा है ए माइनस ए एक्स स्क्वायर। ऐसे सब में लिख देंगे तो ए माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर ये बनेगा सी माइनस सी एक्स स्क्वायर, फिर ये बनेगा पी माइनस पी एक्स स्क्वायर। अब आपको भी पता है अगर यहाँ से हम ए कॉमन ले लें तो ए कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर ही निकाल दें। तो मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हुआ बाहर, तो ऊपर आप पे बचेगा ए, इधर से भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लो सी, इधर से भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लो पी। अब यही बोल रहा था मैं, यहाँ डबल आ रहा था। अब ऐसे कर लेते हैं तो उसे चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, फिर ऊपर ही ऊपर चेंज हो गया वो। अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं ना R1 माइनस एक्स R2 तो नीचे वाला चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे बस बी डी क्यू तो चाहिए तो आ ही जाएगा। हम एक काम करते हैं, R2 को चेंज करते हैं, R2 गिव्स R2 माइनस एक्स ऑफ R1, ये कर रहा हूँ। तो देखो इससे क्या चेंज पड़ेगा, देख लेना खुद है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, R2 को चेंज कर रहे हैं तो ए सी पी ऐसे रहने दिया, R3 भी ऐसे लिख लिया यू वी और डब्ल्यू। R2 क्या है, R2 है ए एक्स प्लस बी, माइनस ऑफ एक्स R1 करेंगे तो R1 तो ए है, इसमें माइनस होगा एक्स होगा और ए होगा, माइनस होगा एक्स होगा ए होगा। ऐसे यहाँ पे होगा सी एक्स प्लस डी, माइनस होगा एक्स होगा और सी होगा। ऐसे यहाँ पे होगा पी एक्स प्लस क्यू, माइनस होगा एक्स होगा और पी होगा R1। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ। तो जब ये कैंसिल हो गए तो सिर्फ आप पे बचा यहाँ पे बी, ये कैंसिल हुआ, सिर्फ आप पे बचा यहाँ पे डी, ये कैंसिल हुआ, सिर्फ आप पे बचा यहाँ पे क्यू। यही शायद आपको डिटर्मिनेंट चाहिए था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी बी डी क्यू और यू वी डब्ल्यू। आ गया, ठीक है, आ गया। हाँ बस वो R2 में मल्टीप्लाई नहीं करनी थी, नहीं तो यही चाहिए था। आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे वही विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करना है। यहाँ पे दोनों डिटर्मिनेंट को मत खोलना, एक को दूसरे के जैसा बना देना। ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी, ये बराबर आना चाहिए 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब करो इसे बराबर लेके आओ एक बार। कर लिया, शाबाश। कैसे करा, इस वाली साइड को पकड़ेंगे, इस वाली साइड को पकड़ा और पहली रो में, क्योंकि यहाँ 1 तो तभी मिलेगा जब हम एक काम कर पाएँ, क्योंकि ए तो कॉमन आ नहीं पाएगा, ए की ज़रूरत है, नीचे बी की ज़रूरत है, नीचे सी की ज़रूरत है। सी है, यहाँ सी नहीं है ना, इसलिए तो हम R1 को चेंज करते हैं ए R1 से। इसको कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड को है ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट के जैसा बनाऊँगा। R2 को चेंज करेंगे बी R2 से और R3 को चेंज करेंगे सी R3 से। ऐसा चेंज करते हैं तो देखिए डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, ए बी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। तो ए की मल्टीप्लाई करो पहली रो में, आप पे आएगा ए क्यूब ना ए स्क्वायर आएगा, ए तो पहले से है ना, ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। आप पे आएगा बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी ए बी बात एक ही है, सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी। ये आया, पहले में ए की, दूसरे में बी की, तीसरे में सी की।
ये ए बी सी अब बाहर ले लो, ये ए बी सी बाहर ले लिया, यहाँ कितना बना 1 1 1 बना, 1 1 1, ये कट गए। अब एक काम करो, देखो सबसे पहले इसको आगे और इसको पीछे करो, तो एक बार डेल्टा में माइनस आएगा, उससे क्या होगा, एक बार किसी दो कॉलम को चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है ना, तो पीछे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया ये है। अब इन दोनों को भी चेंज कर लो, तो 1 1 1 आगे गया, दो बार चेंज हुआ है या दो बार ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ठीक है, पहले तो इधर फिर इधर, पहले ये इधर फिर इधर, ठीक है, और यहाँ आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसका माइनस ये रहा, माइनस माइनस बन गया प्लस, ऊपर वाला ही बन गया, देखो ए बी सी तो कैंसिल हो गए ना, तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, एक ही जैसा आ गया ये, है ना, ये चीज़ है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे बोल रहा है सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है जी, करा था ना 2 × 2 का, वैसे ही सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब अननोन की वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की एक्स की। आप पे है ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स बराबर कितने के, 0 के, ये है। तो कैलसी से भी कर ही लोगे, ऐसे मत करना कि ए प्लस एक्स लिखा फिर डिटर्मिनेंट देखा फिर ए प्लस माइनस प्लस से मत करना, पहले से सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों साइड लेके चलेंगे इस बार, तो प्रूफ तो है वो सॉल्व करना है। कॉलम 1 पकड़ते हैं, कॉलम 1 को बाकी दोनों कॉलम से या रो 1 को बाकी दो रो से ऐड कर लेंगे, तो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर लेते हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे चेंज हुआ, कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 को ऐसे रहने दिया, कॉलम 2 लिखा ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, कॉलम 3 लिखा ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, और कॉलम 1 है ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, तो देखते हैं क्या होगा, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो कुछ कट रहा है, एक्स से एक्स कटा, तो ये आप पे आएगा 3a, अच्छा और कुछ है नहीं, एक्स से एक्स कटा, 2 माइनस के है ना, हाँ हर उसमें 2 माइनस के है ना, तो 3a माइनस एक्स आएगा, 3a माइनस एक्स आया। कॉलम अब इसका करते हैं, तो a माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स और प्लस ए प्लस एक्स, तो a प्लस ए आया 3a, माइनस एक्स से प्लस का x कैंसिल हुआ, एक माइनस का x बच गया, ये रहा, ये सारी चीज़ें 0 के बराबर है। अब देखिए तीसरा, a प्लस ए 3a आया, माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया, माइनस का x बच रहा है, ये रहा। इस 3a माइनस एक्स को बाहर ले लो, तब तो लालच आ जाएगा तुम्हें। तो देखो 3a माइनस एक्स को बाहर लिया, ठीक है, तो कितना बचा, 1 1 1, a माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, और ये पूरी चीज़ें 0 के बराबर। अब लालच आ गया होगा, पहली रो से दूसरी और तीसरी को माइनस करते हैं, तो R2 गिव्स R2 माइनस R1 एंड R3 गिव्स R3 माइनस R1 लगाते हैं, ठीक है। R2 गिव्स R2 माइनस R1 और R3 गिव्स R3 माइनस R1 लगाते हैं, तो देखिए यहाँ है 3a माइनस एक्स, डिटर्मिनेंट 1 को ऐसे रहने दो, 1 a माइनस एक्स ऐसे रहने दो। सबसे पहले करो R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 कितना, 0, a प्लस एक्स है, a प्लस एक्स है R2 में, R1 में a माइनस एक्स है, माइनस b है ना बीच में, R2 माइनस R1 है, तो साइन चेंज होंगे, तो माइनस का a और प्लस का x आ जाएगा, a से a कैंसिल होगा, 2x आएगा, तो यहाँ पे 2x आ गया। अब करेंगे आगे, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स जाएगा, 0 बनेगा। अब R3 माइनस R1 है, तो 1 माइनस 1 आया, 0, a माइनस एक्स को a माइनस एक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, a प्लस एक्स को इससे माइनस करना है, तो माइनस का a और प्लस का x आएगा, a से a कैंसिल होगा, 2x आएगा, तो यहाँ पे 2x आया, और ये सारी चीज़ 0 के बराबर है, ये रहा। अब एक्सपेंड करो इसे, ऐसे तो करोगे ना एक्सपेंड, ऐसे एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या आता है, डिटर्मिनेंट को खोलोगे नहीं क्या, कैसे खोलोगे,
तो ऐसे खोल लो, ये देखो। अगर वैसे नहीं खोलना तो ऐसे खोल लो। कैसे? इसकी मदद से। ऐसे की मदद से खोलोगे तो आप पे देखो क्या बचा, सॉरी, आप पे डेल्टा की वैल्यू है 3a माइनस एक्स, और डिटर्मिनेंट कितना आया? डिटर्मिनेंट ये छोटी सी चीज़ आई, कितनी है? 2x 0 0 2x बराबर कितने के? 0 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 0 आएगा, तो 3a माइनस एक्स, और आप पे आ रहा 4x माइनस 0 मतलब 4x बराबर 0 के। क्वाड्रेटिक मत बनाना, दो कंडीशन हो सकती है, आइदर या तो 3a माइनस एक्स होगा 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3a, ठीक है, और या तो आइदर क्या होगा, पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई कि 4x से 0 के बराबर होगा, 4 तो 0 होता ही नहीं, तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे कि सॉल्यूशन जो आपका सेट आया, सॉल्यूशन सेट, उसमें दो एलिमेंट है, एक है 3a x की वैल्यू और एक है 0, तो ये इसका आंसर हुआ 3a, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64, और ये सारी चीज़ें 0 के बराबर है, इससे सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अब कर कैसे भी सकते हैं। अगर हम एक बार इतना कर लें, क्या चीज़, कि एक तो हम R2 को चेंज करें R2 माइनस R1 से, और एक बार R3 को चेंज करें R3 माइनस R1 से, तो देखते हैं क्या आता है। या भी सिर्फ एक को करें, चलो पहले एक को ही कर लेते हैं, R2 माइनस R1, पहले देखते हैं क्या आ रहा है। R2 को चेंज कर रहे हैं, R1 को ऐसे रहने दिया, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4 बराबर 0 के चल ही रहा है। अब R2 को कर रहे हैं तो R3 भी ऐसे रहने दिया, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64। R2 माइनस R1 करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, तो x माइनस 4 माइनस ऑफ x माइनस 2, तो माइनस का x और प्लस का 2, x से x कैंसिल होगा, माइनस 4 प्लस 2 आएगा माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है 2x माइनस 9, और यहाँ पे है माइनस का 2x और प्लस का 3, 2x से 2x कैंसिल होगा, माइनस 9 प्लस 3 आ जाएगा माइनस का 6, ऐसे ही माइनस का 12 आएगा, 3x माइनस 16, माइनस का 3x प्लस का 4, ये कैंसिल हुआ, माइनस 16 प्लस 4 माइनस का 12। तो दो तो आप बाहर निकाल सकते हो, दो आप बाहर निकाल सकते हो, तो दो बाहर निकाल लेंगे डेल्टा में, माइनस का 2 बाहर निकालो, माइनस का 2 बाहर निकाला, x माइनस 2 ऐसी है, 2x माइनस 3 ऐसी है, 3x माइनस 4 ऐसी है, x माइनस 8 ऐसी है, 2x माइनस 27 ऐसी है, और 3x माइनस 64 ऐसी है। ये सारी चीज़ 0 के बराबर है, 0 की। माइनस 2 बाहर निकाला, 1 बचा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ऐसा बचा 1 3 और 6। अब इन दोनों को भी माइनस कर लो, एक नंबर वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फिर लूप होल बन सकता है इसमें, लूप होल का ख़तरा बहुत है, देखते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, R3 गिव्स R3 माइनस R1 कर लेते हैं, देखो क्या होता है। माइनस 2 है, x माइनस 2 है, 2x माइनस 3 है, 3x माइनस 4 है, ठीक है, साथ में 1 है, 3 है, 6 है, और R3 माइनस R1 कर रहे हो तो x माइनस 8 और इसको करना है, तो माइनस का x और प्लस का 2, x से x कैंसिल होगा, यहाँ से आ गया माइनस का 6। उसके बाद इसको करेंगे R3 माइनस R1, 2x माइनस 27 माइनस का 2x
प्लस का 3, 2x से 2x कैंसिल, -27 + 3 माइनस का 24 आ जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पे 3x - 64 माइनस का 3x प्लस का 4, तो प्लस के 3x से माइनस का 3x कैंसिल हुआ, -64 + 4 हुआ माइनस का 60। तो यहाँ से ऑब्वियसली 6 कॉमन आ सकता है। जैसे 6 कॉमन आ गया है, -6 हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा। माइनस माइनस प्लस होगा, 6 2 बनेगा 12 और ये सारी चीज़ें बराबर हैं 0 के। अब क्या करें, क्योंकि अभी भी आएगा ही, किसी एक को तो 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, फिर कर लूँ, एक तो 0 बन ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखो हम एक बार चेंज करते हैं कॉलम 2 को, कॉलम 2 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, और कॉलम 3 को चेंज करते हैं कॉलम 3 -3 टाइम्स ऑफ कॉलम। फिर एक ही एक्स बचेगा ना, वो फ़ायदा हो जाएगा। बाकी चीज़ें शायद 0 बने या ना बने, फिर एक्सपेंड होके 0 बननी चाहिए, नहीं तो लूप होल बन रहा है। देखते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेंगे ना। कॉलम 3 -3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, ये करते हैं, शॉर्टकट मेथड भी होगा इसका कोई। तो कॉलम 1 तो ऐसे रहने दिया, x - 2 1 1। कॉलम 2 -2 कॉलम 1 करेंगे, कॉलम 2 है 2x - 3 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, तो -2x और 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 तो प्लस का 4, ये कैंसिल होगा, 4 - 3 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया। 3 - 2c1 तो 2 होगा, 3 - 2 भी 1 आ गया, और 4 - 2 आपका 2 आ गया। अब कॉलम 3 - 3 कॉलम 1 करेंगे तो 3x - 4 -3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, कॉलम 1 है x - 2 तो -3x आएगा, और -3 + 2 + 6 ये कैंसिल होगा, 6 - 4 2 आ जाएगा, ये आ गया 2। इसके बाद कॉलम 3 है 6, ये है -3 3 आएगा, 10 और -3 7 आएगा। ये सारी चीज़ 0 के बराबर है। अब क्या कर सकते हो, अब और 0 भी बना सकते हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे, इन दोनों को माइनस कर लो, है ना। तो तुम ये कर लेना कि कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3, तो होगा क्या, कॉलम 2 कितना है, यहाँ 1 है, -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 में। उल्टा हो सकता है कि कॉलम 3 गिव्स कॉलम 3 -2 कॉलम 2, तब बन सकती है बात, कॉलम 3 2 है, -2 कॉलम 2 में 1 है, 0 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके कम से कम 0 बनाओ और फिर इससे सॉल्व कर लो, क्योंकि ये देखो 12 तो 0 के बराबर कभी होगा नहीं, तो 12 हो ना हो बात एक ही है। बाकी इसको सॉल्व कर लो कैल्सी से, न्यूमेरिकली वैसे भी कर लो हाथों से, और x की वैल्यू मुझे बता देना, मैं आंसर बता देता हूँ इसका कितना आएगा। नहीं आएगा तो एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूँगा। x की वैल्यू आपकी 4 आएगी। पहले तो एक काम करना, 4 डाल के देख लेना, 4 - 2 आपको 2 आएगा, तो तब देख लेना कि ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, 0 आना चाहिए। तो और भी बहुत से मेथड है, ऐसी कोई बात नहीं है, और मेथड से भी आप इसे कर सकते हैं। मैं आपको एक इनका ऑफिशियल बता देता हूँ, इन्होंने क्या क्या ऑपरेशन लगाए, शुरुआत से बताऊँगा। सबसे पहले इन्होंने लगाया कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 -2 कॉलम 1। अगर फंसे तो पहला ये लगाना स्टेप, और एक ये लगाना कॉलम 3 गिव्स कॉलम 3 -3 कॉलम 1, शायद हमने भी यही लगाया था या रो में लगाया था। फिर इन्होंने लगाया R2 गिव्स R2 - R1, और R3 गिव्स R3 - R1, देन इन्होंने सॉल्व कर लिया। हमने पहले रो करा था, बाद में कॉलम करा था, करना ऐसी है ना। तो ये देख लेना, क्लियर, शाबाश, देख लेना कितनी वैल्यू आएगी। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको करने के बाद, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका ये 95% हो ही जाएगा। देखो क्या है, स्टेप्स देख लेना क्या है इसमें। अगर इस मेथड से नहीं आया जो हमने करा, तो एक बार बुक वाले मेथड से देखना 4 वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ये शुरुआत से है स्टेप, ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर
a प्लस बी प्लस ए 0 है और डिटर्मिनेंट a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स 0 है 0 है। तो शो करना है कि या तो x से 0 आएगा या x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आनी चाहिए, ये आपको शो करना है। इसके बाद जैसे ये हो जाएगा, एक हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट जो एरिया फॉर्म वाली जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है वो करेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इसको देख के, ठीक है। बाकी ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल सा देखो, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तो पहले तो मुझे ये समझ में आएगी जो मेरा डेल्टा है, तो इन डेल्टा में ये जो डेल्टा है इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि R1 को चेंज कर लेते हैं। देखो कॉलम से भी कर सकते हो, बात एक ही पड़ेगी। R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, ये चेंज कर लेते हैं। तो देखिए डेल्टा कितना आया, हालांकि वो 0 के बराबर है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, फिर आएगा c प्लस बी प्लस ए माइनस एक्स, मतलब वही आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, फिर आएगा b प्लस ए प्लस सी माइनस एक्स, मतलब वही a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। नीचे देखो सारा उतार दो, c b माइनस एक्स से b a और c माइनस एक्स, इसको बाहर ले आओ। इसको बाहर ले आएंगे तो डेल्टा आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, देन 1 1 1, देन b c b माइनस एक्स a बी ए सी माइनस एक्स। अब वही लालच आ गया होगा, कर लो। कॉलम 1 गिव्स कॉलम 1 माइनस नहीं कॉलम 2 गिव्स, चलो कॉलम 3 को फिक्स कर लेते हैं। कॉलम 1 गिव्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 गिव्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ये कर लेते हैं। तो अगर ये लगाएं तो देखते हैं क्या आता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, कॉलम 3 को ऐसे रहने दिया 1 ए सी माइनस एक्स। सबसे पहले करा कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस एक्स, बी माइनस सी प्लस एक्स, ठीक है। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करा तो बी है, देन माइनस का सी और प्लस का एक्स लिख दिया। कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करेंगे 1 माइनस 1 0, बी माइनस एक्स और माइनस का ए, और ए फिर आप पे माइनस का सी और प्लस का एक्स, ये आएगा। ऐसे एक्सपेंड कर लो इसे, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। देखो आइदर अब यहाँ से दो केस है, क्योंकि ये 0 के बराबर है, तो आइदर या तो ये चीज़ 0 या तो ये पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो 0, दोनों मल्टीप्लाई में है ना। तो पहले ये बता देता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैं। तो आइदर या तो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स होगा 0, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है a प्लस बी प्लस सी। पर आपको क्वेश्चन में दिया था कि ये दो चीज़ें, एक तो ये डिटर्मिनेंट 0 है, दूसरी बात a प्लस बी प्लस सी की खुद वैल्यू कितनी है 0 है। तो एक तो x की वैल्यू आपकी 0 आ गई। क्यों आ गई, वैसे तो x की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आई, पर a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में खुद 0 के बराबर दे रखा था, इसलिए a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, मतलब x भी 0 आ गया। ये आपका पहला हो गया। दूसरी x की वैल्यू वो थी अंडर रूट 3/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी बातें नहीं करते, अब बस इसकी बातें करते हैं। तो आप पे सिर्फ इतनी चीज़ है, क्या c माइनस है और है x माइनस b माइनस एक्स माइनस है। पहला वाला तो हो गया ना, ये दूसरे की बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ें 0 आती हैं। यहाँ पे है b माइनस सी माइनस एक्स सी प्लस एक्स, और यहाँ है a माइनस सी प्लस एक्स। सिर्फ इतनी सी चीज़ बची ना, और ये बराबर आ गए 0 के। अब अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो लंबा तो जा रहा है, शायद x की वैल्यू आ भी जाए, स्क्वायर फॉर्म में आएगी। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इनका एक बिना उसके आ रहा है। अच्छा, हमने कॉलम करा, इन्होंने रो करा, कोई नहीं, देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेंगे। तो ये आ गया, आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये चीज़ क्या है,
टाइम। चलो देखो c माइनस ए मल्टीप्लाई होगा किससे, a माइनस सी प्लस एक्स से, फिर फार्मूले का माइनस, फिर b माइनस एक्स माइनस ए और b माइनस सी प्लस एक्स बराबर आएगा 0 के ना। डिटर्मिनेंट सॉल्व करा ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू ए सी ए हो गया, c इंटू माइनस सी माइनस का सी स्क्वायर, c इंटू एक्स सी एक्स हो गया, माइनस ए इंटू ए माइनस का ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए इंटू माइनस सी प्लस का ए सी हो गया और माइनस ए एक्स आ गया। सी ए माइनस सी स्क्वायर ठीक है, सी एक्स सही है, माइनस का ए स्क्वायर सही है, प्लस का ए सी सही है, माइनस का ए एक्स सही है, फिर माइनस ये आ जाएगा आप पे बी इंटू बी स्क्वायर, फिर बी इंटू माइनस सी माइनस बी सी, फिर बी इंटू एक्स प्लस का बी एक्स, फिर माइनस एक्स बी प्लस का एक्स सी माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का ए बी प्लस का ए सी माइनस का ए एक्स, ये आएगा। अब जब माइनस को खोलेंगे तो ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, ये चीज़ प्लस की हो जाएगी, ये चीज़ माइनस की हो जाएगी, ये चीज़ प्लस की, ये चीज़ माइनस की, ये चीज़ प्लस की, ये चीज़ प्लस की, ये चीज़ माइनस की और ये चीज़ प्लस की और पूरी चीज़ आएगी 0 के बराबर। देखते हैं कुछ कट रहा है तो देखो सी ए से सी ए कट गया, सी एक्स से सी एक्स कट गया और कुछ माइनस के ए एक्स से प्लस का ए एक्स कट गया, और कुछ नहीं कट रहा। तो लिख लेते हैं क्या क्या है। देखो यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर है, प्लस का ए सी है। अच्छा 2 ए सी थे क्या? हाँ 2 ए सी थे। तो माइनस का सी स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर है, प्लस का ए सी है, माइनस का बी स्क्वायर है, प्लस का बी सी है, माइनस का बी एक्स है और ये प्लस का एक्स भी है, ये भी तो कट जाएंगे। हाँ तो बस बी सी बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का ए भी बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इनको उधर भेजो तो ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस का यहाँ है, बी स्क्वायर भी प्लस का होगा, सी स्क्वायर भी प्लस का होगा, फिर माइनस का ए भी आएगा, माइनस का बी सी आएगा, माइनस का सी ए आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या चीज़, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा था और हमें एक फार्मूला पता है कि ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस, ऐसे लिख लेते हैं 2ab 2bc 2ca आता है तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखना ध्यान से, ये चीज़ 0 है, देखो ना a प्लस बी प्लस सी 0 था तभी तो x से 0 आया, ये चीज़ 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, ये सही है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो आएगा माइनस का 2ab खोल दो, माइनस का 2bc माइनस का 2ca माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। इसलिए माइनस की दिक्कत आएगी और किसी चीज़ की नहीं आएगी। हाँ माइनस की दिक्कत इसलिए आ रही होगी क्योंकि हमने ऑपरेशन जो लगाए वो रो वाइज लगाए, इन्होंने कॉलम वाइज लगाए, और कैसे आ सकती है माइनस की दिक्कत, बाकी सब तो सही है ना। बाकी सारा सही है। तो देखो माइनस 2ab और माइनस ए बी हो गया, माइनस का 3ab यहाँ पे हुआ। हमें ए बी बी सी सी ए के फॉर्म में चाहिए या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए ना, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर लिखा, इनमें ब्रैकेट बनाया और देखो इनमें भी माइनस का ना ब्रैकेट बना लो तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से देखो ए बी बी सी सी ए की वैल्यू क्या आएगी, ये जो माइनस 2 है इसे अपॉन में ले आओ तो ये माइनस ये रहा 2 ये रहा, तो होगा क्या, होगा ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सही है, माइनस ऐसे सही है। आपको पता था ना यार 2 था, माइनस 2 था तो 2 नीचे गया माइनस ऊपर गया, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है मतलब इसकी वैल्यू ये रही, माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 ये रहा। अब अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लोगे
दोनों से ना, तो यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 1/2 आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1/2, 1 + 1/2 3/2 होगा, तो 3/2 a² + b² + c² आ गया। ये x² की वैल्यू आई, तो सिर्फ आपकी x की वैल्यू कितनी है, तो एक तो आपकी x की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि x की वैल्यू a + b + c आई, पर क्वेश्चन में दे रखा था गिवन की a + b + c 0 है। x² की वैल्यू ये भी आ गई, तो x की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 a² + b² + c², एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या है, 0 आई, क्योंकि सिंस a + b + c दोनों ही केस में वैलिड है कि कितना है, 0 है ये। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, डिटर्मिनेंट लगभग 95% ख़त्म हो गया। थैंक यू।